अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम ही अहबाब खैर-ओ-आफ़ियत से हैं। हुज़ूर वाला अल्लाह जल्ल शानुहु के प्यारे नबी हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात बाइस तख़लीक़ कायनात साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जामिउल हदीस में यह हदीस मुबारक लिखी हुई है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिल कुरान जब फ़ौत हो जाता है, यानी कुरान को उठाने वाला, कुरान को संभालने वाला, यानी आलिम या हाफिज़ जब फ़ौत होता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु ज़मीन को हुक्म देता है कि इसके जिस्म को मत खाना। तो ज़मीन अर्ज़ करती है कि या अल्लाह, मैं इसके जिस्म को क्यों कर खाऊँगी, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। तो मौज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये रिफ़त मंज़िलें जो बुलंद हैं अल्लाह जल्ला ने अपने ख़ास बंदे को अता फ़रमाई हैं। वो क्या है कि जो लोग हामिल कुरान हैं, कुरान को उठाने वाले हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं या फिर उलमाए कराम हैं, उनको अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये मुकाम मर्तबा अता किया कि वो उनके जिस्म को जो मट्टी है वो नहीं खाएगी। इसी तरह फिर आखिरत में उनका क्या मर्तबा और मुकाम है, उसके बारे में भी आपके गोशगुजार बहुत सी हदीस मैंने पिछले टॉपिक्स में की हैं। और फिर दुनिया में उनका इज़्ज़त और इकराम का क्या मर्तबा है, ये भी हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो हुज़ूर वाला अल्लाह ताला के रस्ते में अपनी औलाद को पेश कीजिए, वही आपके लिए आखिरत में कामयाब और कामयाबी और कामरानी का वसीला और सबब। हुज़ूर वाला अल्लाह जल्ल शानुहु के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चूँकि लेसन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ आना है, तो इससे कबल मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लेसन नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद लेसन नंबर 2 की तरफ जब रवान दुआ हुए तो उसका जो खुलासा कलाम है लेसन नंबर 2 के मुख्तलिफ पार्ट्स जो आपके गोशगुजार किए हैं उनका, वो पेश करूँ तो यूँ है कि हरकत के हवाले से हमने बात की थी कि हरकत की जमा हरकत होती है जो कि ज़बर ज़ेर पेश होती है, और जिस हरफ़ के ऊपर हरकत हो उस हरफ़ को हम मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि हरकत वाला हरफ़ कहते हैं। और इसी तरह हर हरकत के हमने दो नाम जो थे वो इस में ज़िक्र किए कि जो ज़बर है उसको हम फ़तह भी कहते हैं और इसी तरह नसब भी उसका नाम है, और जिस हरफ़ के ऊपर हरकत हो उसको मुतहरिक जिस तरह कहा जाता है, इसी तरह जिस हरफ़ के ऊपर फ़तह आ जाए उसको हम मफ़तूह का नाम देते हैं और नसब वाले हरफ़ को मंसूब का नाम देते हैं। और इसी तरह जो ज़ेर है इसके दो नाम कसरा और जर आपने पढ़े थे वहाँ पे, और जिस हरफ़ के ऊपर कसरा हो उसको हम मकसूर और जिस हरफ़ के ऊपर जर हो उसको हम मजरूर कहते हैं। और इसी तरह ज़म्मा यानी कि पेश की बात हमने जब की तो पेश के हमने मज़ीद दो नाम पढ़े, उनमें से एक ज़म्मा था और एक रफ़ा था। और ज़म्मा और रफ़ा जो है इनके बारे में आपको ये मैंने अर्ज़ की थी कि जब इस हरफ़ के ऊपर ज़म्मा आ जाए तो उसको हम हरफ़ को मज़मूम कहते हैं, और जिस हरफ़ के ऊपर रफ़ा आ जाए यानी कि वो है दोनों नाम पेश के ही हैं, तो जिस हरफ़ के ऊपर ज़म्मा आ जाए उसको मज़मूम कहा और जिस हरफ़ के ऊपर रफ़ा आ जाए उसको हम मरफ़ू कहेंगे। तो हुज़ूर वाला ये हमने ज़बर ज़ेर और पेश के जो मुख्तलिफ़ नाम थे वो ज़िक्र किए, और फिर हमने ये बात की थी कि ज़बर ज़ेर और पेश को हमने पढ़ना कैसे है, उनकी अदायगी किस तरह से करनी है। और ज़बर के बारे में हमने ये आपसे गुजारिश की कि आपने ज़बर को पढ़ते हुए आवाज़ और मुँह को थोड़ा सा खोल लेना, जिसमें हमने बा की मिसाल को यूँ पेश किया कि बा ज़बर बा। और इसी तरह आपने जब ज़ेर को प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है, अदा करना है, उसकी अदायगी करनी है, तो उस वक़्त आपने हुज़ूर वाला आवाज़ और मुँह को थोड़ा सा नीचे इशारा देना है, जैसे बा ज़ेर बी। और पेश को पढ़ते हुए जैसे हम वाव को पढ़ते हुए होंठों को राउंड करते हैं, गोल करते हैं, तमाम मिलाते हैं, इसी तरह आपने जब पेश पढ़नी है तो पेश को पढ़ते हुए भी आपने नोटों को गोल करना है, जैसे बा पेश बू। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये बात गुजारिश की कि आपने जो हरूफ़ मुस्तालियाँ हैं ख़ास तौर पे उनका ख़ास ख्याल रखना है कि वो हर हरकत में हों या फिर किसी हरकत के बग़ैर हों, वो हमेशा पुर थिक यानी कि मोटे पड़े जाते हैं। उनमें आपने बारीकी और मोटाई का जो बाकी आपके लेटर्स हैं 29, उनमें जो बारीक लेटर्स आपने पढ़े हुए हैं, थिन लेटर पढ़े हैं, उनमें फ़र्क रखना है, ताकि बाज़ हरूफ करीब सौत होने के अतबार से, यानी कि ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं लेकिन मखरज बाज़ का सेम होता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन आवाज़ एक जैसी होने की वजह से फिर वहाँ पे आपको मुतशाबा लग सकता है कि वो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सा हरफ पढ़ा है। बज़ाहिर अपनी नीयत में आपका वही होगा, लेकिन जो जब अदा कर रहे होंगे आप, तो जो बंदा हरूफ की अदायगी, उनके आर्टिकुलेटर्स जो मुखारिज हैं उनसे आगाह है,
वो ज़रूर आपकी इस गलती को पकड़ लेगा कि आपने हरफ को हरफ में खल्त मल्त कर दिया। तो इसलिए आपका यहाँ पे ज़रूरी है कि हरूफ के जो थिक और थिन होने के अतबार से, बारीक और मोटा होने के अतबार से फ़र्क है, उसको मलहूज़ खातर रखा जाए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिस के साथ साथ आइंदा नेक्स्ट जो हम लेसन जो पार्ट्स पढ़ें उनमें आपको जो करीब उस सौत यानी कि ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है उनके बारे में थोड़ी बहुत आगाही फ़राहम करें। तो हुज़ूर वाला अभी तक का खुलासा कलाम मैं जो आपके गोशगुजार कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी हज़रात को बखूबी समझ आ चुका होगा। और इसमें एक बात ये भी मैंने आपको गुजारिश की कि जब रॉ आप पढ़ते हैं, रॉ के अभी तक तो आपने जब लेसन नंबर 2 की हद तक हम अगर बात करें 1 और 2 की हद तक बात करें जो कि आपने पढ़ लिया है, तो उस ज़िमन में ये है कि रॉ को पढ़ने की 4 सूरतें हैं उसके थिक और थिन होने के अतबार से। एक तो ये है कि अगर रॉ अकेला लिखा हुआ है या फिर उसके ऊपर ज़बर या पेश है, ये 3 सूरतें हम इकट्ठी कर लेते हैं आसानी के लिए। यानी कि रॉ के ऊपर अगर ज़बर है या पेश है या फिर रॉ अकेला हरूफ तहज्जी की सूरत में लिखा हुआ है तो उस वक्त हमने रॉ को थिक करना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। उसमें हमने बैक पॉइंट जो रूट ऑफ द टंग यानी कि ज़ुबान की जो जड़ है वो हरफ को पुर करने का एक उसूल है, उसको हमने उठाना है, उसकी तरफ हमने ज़ोर रखना है, स्ट्रेस करना है उसे उठाते हुए, जो कि हमारा टूवर्ड द थ्रोट यानी कि गले की तरफ है। तो आपने वहाँ से आवाज़ को निकालना शुरू करना है, ज़ुबान की जड़ पर ज़ोर लगाना है। तो फिर आपने जितने भी थिक लेटर्स हैं, लाजमी नहीं सिर्फ रॉ ही है, मुस्ताले लेटर्स जितने भी हैं वो सारे थिक होते हैं, तो आपने ज़ुबान की जड़ का ही उसूल उन सब में पढ़ा है। तो इसमें भी वही उसूल लगेगा जो कि मुस्ताले लेटर्स के थिक करने का है, यानी कि ज़ुबान की जड़ को उठाना। लेकिन रॉ के नीचे जब ज़ेर आ जाती है हुज़ूर वाला, तो फिर आपने उस रॉ को बारीक करना है, यानी कि ज़ेर की सूरत में वो रॉ लेसन नंबर 2 की हद तक वो बारीक होगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मेन डिफरेंस था थिक और थिन लेटर्स का वो भी समझ। और फिर आपको ये बात इस लेसन में मैंने बताई थी कि हमज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके हम पढ़ते हुए उसको हम जर्क करते हैं। जर्क का मतलब होता है झटका देना, लेकिन बाकी जो आपके 28 लेटर्स हैं उनके अंदर हम जर्क नहीं करते हैं, मतलब झटका नहीं देते हैं जब कोई हरकत आ जाती है। हमज़ा एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर हरकत आती है तो हम उसमें जर्क करते हैं, यानी कि उसको झटका दे के पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये बात की कि अलिफ जो होता है आम रूटीन में तो हम जब वो अकेला लिखा होता है हम उसको अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब वो ऐसी हालत में आ जाए, कंडीशन में आ जाए जिस वक्त उसके ऊपर कोई साइन पड़ा हुआ हो, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत आ जाए या फिर उसके ऊपर जज़म पड़ी हुई हो, जिसका लेसन हम बाकायदा तौर पर नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जज़म किस चीज़ को कहते हैं इसके बारे में भी। लेकिन अभी मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि अलिफ जो होता है जिसके बारे में हमने ये खुलासा कलाम आपके गोशगुजार किया कि अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है या नीचे कोई हरकत आ जाती है या साकिन हो, अलिफ के ऊपर जज़म पड़ी हुई हो, तो उस सूरत में आपका जो अलिफ है वो हमज़ा में टर्न हो जाता है। यानी कि अगर हम अलिफ के ऊपर ज़बर डालें और उसके बाद हमज़ा बाकायदा तौर पर जो पट्टी में हरूफ तहज्जी में आता है उसको रखें, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो इक्वल हो जाता है हमज़ा। जब हम उसके स्पेल करेंगे, स्पेल करते हुए यानी कि उसके जब हम हिज्जे करेंगे, जोड़ करेंगे, जोड़ करते हुए हम उसको अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि जब उसके ऊपर हरकत पड़ गई है तो वो टर्न हो गया हमज़ा में, तो हम उसको हमज़ा ही बोलेंगे। तो हम कहेंगे हमज़ा, ज़बर अगर पड़ी हुई तो हमज़ा ज़बर अ कह देंगे। ऐसा नहीं करना अलिफ ज़बर अ, नहीं, बल्कि हमने ये उसूल पढ़ लिया कि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो फिर उसको हमने हमज़ा में टर्न करना है, स्पेल करते हुए हमने उसको हमज़ा ही प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है, उसकी अदायगी करनी है। तो हुजूर वाला ये था खुलासा कलाम जो कि आपके गोशगुजार किया। और फिर लेसन नंबर 2 के हमने पार्ट 6 में जब आए तो फिर वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया कि बाकायदा तौर पे आधे जो हरूफ थे, लेटर्स थे, करीब 100 होने के अतबार से वो हमने आपके गोशगुजार कर दिए थे। तो इसी तरह फिर जो हमारे बकिया लेटर्स हैं वो जो रह गए इंशाल्लाह हम उनका जिक्र करेंगे कि वो लेटर्स आपने कैसे। तो इससे कबल मैं ये चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो करवा दी जाए ताकि आप आसानी के साथ मज़ीद जो आगे सीखने का सिलसिला है जारी कर सकें। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा ये नहीं होगा जैसे हम लेसन नंबर 1 पे बात कर रहे थे कि उस पर अलग से हमने हरकत का ज़बर की वजाहत की डिटेल की, फिर लेसन नंबर 2 के पार्ट जो नेक्स्ट थे उसमें हमने ज़ेर की, फिर आगे पेश की बात की, बल्कि भी मैं आपको सिर्फ करीब 100 जो लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी सभी लेटर उसी में ही आ जाएंगे। तो हुजूर वाला ये जो प्रैक्टिस का सिलसिला है इसको बिल्कुल ना छोड़िए, अपने लिए ये एक मौका समझिए बेहतरीन, जो अपने हाथ से आपने गंवाना नहीं है। ये नहीं कहना आपने समझना कि हमने लेसन जनाब ये तो एक लेसन में भी सारा कवर हो सकता था,
हमने तो कवर कर देना है पूरी एक वीडियो में पूरे कायदे को, हमारा तो मसला ही नहीं है। लेकिन आपको समझना है मकसद जो हमारा है आपको कुरान सिखाना, वो पूरा ही ना हो तो फिर इस तरह से जान छुड़ाने वाला जो मामला है वो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हमने यूँ किया कि आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे इन लेसन्स को पेश किया है, ताकि आपके लिए ये आसानी रहे कि आप कुरान पढ़ने में किसी किस्म की कमी बेशी के शिकार मत हों। अभी हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो प्रैक्टिस में आपको, चूँकि मैंने ये अर्ज़ की कि मैं आपको जो इनके करीब सौत होने के हवाले से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप उसी अंदाज़ में जो बारीक हरफ है उनको बारीक रखिएगा और जो पूरा उनको पूरा रखिएगा, कॉपी कीजिएगा मेरी, लेकिन मखारिज को, आर्टिकुलेटर्स को ज़हन में रख के। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे से लेके आते हैं, रवानगी के साथ, फ़्लो के साथ इसको पढ़ेंगे जितना हमने पढ़ लिया पहले करीब सौत होने के अतबार से। लेकिन नेक्स्ट जो है हम उसके हिज्जे करेंगे और फिर उसके बाद हम शुरू से लेके आखिर तक एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस के अतबार से रिवीजन कर देंगे, ताकि हमारा पूरा लेसन जो है वो इसमें कवर हो जाए। तो हुज़ूर वाला स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। ता ती तू, पा ती तू, ज़ा ज़ी ज़ू, रा री रू, ला वी वू, सा फ़ी थू, सा सी सू, सा सी सू, दा दी दू, दा दी दू, हा ही हू, हा ही हू। तो हुज़ूर वाला जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा था करीब सौत होने के अतबार से, आवाज़ों के एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के अतबार से, उनमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हा तक की बात की थी। आज हम नेक्स्ट शुरू करने लगे हैं, हा से ही स्टार्ट करते हैं। एक हा और हा को मिला लेते हैं आज के टॉपिक में, ताकि मज़ीद आपको समझ सही आ सके कि मेन डिफरेंस है, को लेटर हम आगे ऐड करेंगे, इन 3 लेटर्स में क्या फ़र्क है। तो हा से स्टार्ट करते हैं। हा, हा अब गले का आखिरी हिस्सा है, इसका जो आर्टिकुलेटर है निकलने की जगह जो है, इस तरह हा का गले का दरमियाना हिस्सा। और नेक्स्ट वन हा, क्योंकि हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हा को मिक्स कर देते, तमाम के तमाम तीनों हरूफ को हम हा कह रहे होते हैं, हा ऐसे। मतलब क्या है कि उनके हम फ़र्क ही नहीं कर पाते कि कौन सा हरफ कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान है। हमने इसके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो अरब वालों के जो लहून हैं, जो लहजे हैं, जो पढ़ने के तरीके हैं, उनके मुताबिक हमने कुरान को पढ़ना है। जैसे अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारे नबी ने हमें हुक्म फरमाया था। तफसीर और तजवीद में जो हदीस मुबारक की कोशिश मैं सबका टॉपिक इसमें कर चुका हूँ। तो ये है कि हमने कुरान जो पढ़ना है उनकी निकलने की जगहों से वो हरूफ निकालने हैं, तो हमें पता चलेगा कि कुरान के हरूफ की अदायगी क्या है। तो फिर चाहे कोई भी हरकत आ जाए तो हरूफ की अदायगी उनकी वैसे ही रहेगी जैसी आपको सिखा दी गई है लेसन नंबर 1 की डिटेल में। तो हुज़ूर वाला अभी आप ये देखिए, हा जो है इसका अपना साउंड है, हा का अपना साउंड है, खौ का अपना साउंड है। तो इसलिए आपने करीब सौत होने के अतबार से जो करीब आवाज़ जो है मिलती जुलती है, तो इनमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सा हरफ पूरा हो रहा है, कौन सा बारीक हो रहा है। तो पढ़िए, हा ही हू, हा ही हू। अगेन डॉट, 1 डॉट पड़ा हुआ है आपके सामने, स्काई ब्लू कलर का लेटर है खौ। अब खौ को आपने थिक करना है। मेन तो पहला डिफरेंस ये है कि उन दोनों जो पिछले हरूफ हैं और इसमें, कि आप वो थिन कर रहे थे, लेकिन इसको आपने थिक करना है। और थिक करने के लिए बैक पॉइंट जो रूट ऑफ टंग है उसको आपने उठाना है, ज़ुबान की जड़ को आपने उठाना है। तो यहाँ पे आपने और मज़ीद क्या है कि ये जो खौ है इसका गले का पहला हिस्सा, इसका आर्टिकुलेटर है, यानी कि मखरज निकलने की जगह है। पढ़िए, खौ खी हो, हा खौ, ही हू हो। तो ये तीनों मैंने लेटर्स आपके सामने प्रैक्टिस के एतबार से आपको समझाने के लिए गुजारिश कर दी है। उम्मीद है कि समझ आ चुकी हो। जो 2 मेन डिफरेंस अभी 2 हरफ आ रहे हैं बड़े ही काबिल गौर हैं। एक क्या है हमज़ा और एक है आइन। क्योंकि हम जब ख़ास तौर पे जब इसके नीचे ज़ेर देते हैं ना, ज़ेर देते हुए हमें भूल चूक हो जाती है, हम उसकी अदायगी में फ़र्क कर देते हैं कि आइन को भी हमज़ा में हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कोई समझ नहीं आती कि हमज़ा पढ़ रहे हैं कि आइन पढ़ रहे हैं। अपनी नीयत में हमारा यही होता है कि हम आइन ही पढ़ रहे हैं। अब नीयत को क्या कोई देखेगा, आपकी आवाज़ कोई देखेगा, कोई भी देखेगा जनाब ये हमज़ा पढ़ रहा है कि आइन पढ़ रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस जितनी भी है अभी तक, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आपको तो ये मसला ही नहीं होगा। मेन वॉइस स्टार्ट करनी है, उसी के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश देनी है आपने।
तो वो तो मसला है ही नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो हुजूर वाला बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप मेन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर इ, हमज़ा पेश उ, अ इ उ। एक तो इसमें जर्क हुआ, लेकिन आइन जो है वो विदाउट जर्क है, झटका नहीं होगा उसमें। आइन ज़बर आ, फिर इसकी वॉइस में भी देखिए किस कदर फ़र्क है। इसलिए मिक्स करने से हमें एक गलत मल करने से बचने के लिए हमने ये आपके सामने लेटर पेश किया है। अ आ इ ई उ उ, देखिए कितना फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आपको हमज़ा और आइन के डिफरेंस का भी मज़ीद फ़र्क लग चुका होगा, मज़ीद पता लग चुका होगा। पढ़िए अ इ उ आ ई उ, ठीक है। हुज़ूर वाला इसके बाद हमारे पास आ रहा है गैन और खा। अब ये क्या है, यहाँ पे आवाज़ का तो मसला नहीं है, गैन खा डिफरेंस है, लेकिन इनके जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो सेम है। तो सेम होने के अतबार से आपने यहाँ पे एक चीज़ कॉमन कर लेनी है, वो है इनका आर्टिकुलेटर। और आर्टिकुलेटर भी सेम है इनका, और इनमें एक सिफत जो है मुस्तालिया की ज़ुबान की जड़ को उठाने वाली वो भी पाई जाती है, वो भी सेम है। तो इस हवाले से इनको हमने एक जगह पे इकट्ठा किया, गैन खा। तो ये एक सेट आपने वैसे भी पीछे पढ़ लिया है कि ये गले के पहले हिस्से से निकलते हैं, उनमें ज़ुबान की जड़ को उठाते हैं। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गो, गा गी गो। तो पढ़िए खा खी गो, गा गी गो। तो उम्मीद है कि आपको ये जो गैन का आर्टिकुलेटर और खा का है वो बखूबी समझ आ चुका होगा, और बिल हरकत जो हमने आपके सामने पेश किया है उसकी भी समझ आ चुकी होगी। अभी जो नेक्स्ट हरूफ जो आ रहे हैं, चूँकि हमने ख़ास से जो स्टार्ट किए हैं, ख़ास से लेकर अब यहाँ तक जितने भी हम हरूफ पेश करेंगे आपके गोशगुजार करेंगे, वो तमाम के तमाम हरूफ जो हैं वो करीब 100 तो नहीं है, लेकिन वो तमाम हरूफ अपने सेट के अतबार से आप पेश किए जाएंगे कि एक सेट में जैसे आपने पढ़े थे, जैसे शजरिया की हम बात करें जीम शिन या उसमें आता था, नुतैया की बात करें तो ताद अल्फा उसमें आता था, फारफिया की बात करें तो लाम नून रा उसमें आता था, हाफिया की बात करें तो दाल आता था। तो इस तरह सुभान आपने जितने भी पढ़े। तो अभी हम जो बात करेंगे वो क्या है कि सेट्स के अतबार से बात करेंगे कि एक जगह से निकलने वाले हरूफ कौन कौन से हैं, उस अतबार से हम उनका अब यहाँ पे आपके सामने मुकम्मल सेट बना के उनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। हम ले लेते हैं हरूफ शफवी या बा मीम फ़ा और वाव के हवाले से। पढ़िए बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वो। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। तो जो हरूफ शफवियाँ हैं जो कि 4 लेटर्स होते हैं, बा फ़ा मीम और वाव, इसके हवाले से भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी। हमारा नेक्स्ट लेटर हमारे पास है वो तरफिया के अतबार से है, लाम नून रा के हवाले से। तो लाम नून रा की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 16 लेटर्स ऐसे हैं जो कि करीब 100 हैं, यानी कि जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। टोटल तो 29 है, तो इसलिए बाकी जो हरूफ हैं वो करीब 100 में शामिल नहीं हैं। उनको हम वैसे प्रैक्टिस के अतबार से सेट्स में चेंज करके आपके गोशगुजार कर देते हैं। पढ़िए लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री। अब ये ज़ेर की सूरत में बारीक हो गया, रा पेश रो, ज़बर पेश की सूरत में थिक हो गया, यानी कि मोटा पड़ा गया, रा पेश रो। उम्मीद है कि आपको पेश की भी बखूबी इस रा लाम नून रा जो कि हमने पढ़े हैं इसके हवाले से बखूबी समझ आ चुकी है। और उसके बाद हमारे जो लास्ट लेटर्स हैं हरूफ शजरिया के अतबार से जीम शीन और या की बात करें, उनका आर्टिकुलेटर जो है ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा और तालु का दरमियाना हिस्सा है, उसको बखूबी ज़हन में रखिएगा और उसी एतबार से आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। पढ़िए जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू, या ज़बर या ज़ेर जी, या पेश यू, या जी यू। तो ये हुज़ूर वाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब 100 होने के अतबार से ख़ास तौर पर
और फिर कुछ सेट्स जो हैं वो आपके सामने पेश किए हैं। तो ये मकसद ये था यहाँ पे पूरे लेटर्स को यहाँ पे आपके सामने पेश करने का, बयान करने का, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हमने मुख्तलिफ एंगल से की है, आपको अकेले अकेले लेटर्स रख के भी करवाई है, और उसके बाद फिर हमने उनको जो है लेसन को बाकायदा तौर पर तमाम हरकत को इकट्ठा रख के भी आपके सामने प्रैक्टिस की है, आपको करवाने की कोशिश की है। और फिर अब हमने करीब 100 होने के अतबार से भी आपके सामने 2 वीडियोस पेश की हैं, जिसमें से हमने इस करीब 100 होने के अतबार से हाफ़ लेसन आपको जो लेसन नंबर 2 के पार्ट 6 में हमने आपको जिक्र किया, और आज की हमने लेसन नंबर पार्ट 7 में आपको जो बकिया लेसन था वो कंप्लीट करवाने की पूरी भरपूर कोशिश की है, जो कि आसान तरीन हो, ताकि आप बखूबी समझ सकें, आसानी के साथ प्रैक्टिस अच्छी कर सकें और आसानी से जल्द अज जल्द कुरान को शुरू कर सकें। तो हुजूर वाला अभी हम जो है फ़्लो के साथ एक दफ़ा सारी जो पट्टी करीब 100 होने के अतबार से या सेट्स के अतबार से हमने जो की है उसको हम एक दफ़ा कर लेते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, उसकी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे जितने भी पढ़े हुए हमने लेटर्स हैं हरकत के साथ, हरकत के साथ, ज़बर ज़ेर पेश के साथ, वो सारे के सारे हमारे आखिरी दफ़ा इस लेसन के अंदर पूरे रिवीजन उनकी हम कर सकें। तो पढ़िए साथ ही। ता, ती, तू, ता, ती, तू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, वा, वी, वू, सा, सी, सू, सा, सी, सू, सा, सी, सू, दा, दी, दू, ला, दी, दू, हा, ही, हू, हा, ही, हू, हा, ही, हू, वा, वी, वू, बा, बी, बू, वा, वी, वू, फा, फी, फू, मा, मी, मू, रा, री, रू, ला, ली, लू, ना, नी, नु, जी, जू, शा, शी, शू, या, जी। तो हुजूरे वाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने लेसन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह के फजल करम और एहसान से उसका जो खुलासा कलाम है वो भी आपके गोश गुजार कर दिया। तो दोबारा से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे तमाम ही सामीन जो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, ख़ास तौर पे उनको मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आते हैं, हमें सुनते हैं, और सुनकर अपने इल्म में इजाफ़े का सबब जो है उन्होंने जारी किया हुआ है हमारे ज़रिए। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है, इसी तरह अपने तमाम बाकी अहबाब जो अज़ीज़ हैं उनको भी कुरान की दावत दीजिए, इसकी तरफ बुलाइए, ताकि वो कुरान सीखें और सीख कर औरों को पहुँचाएँ, और आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन सकें। और दुनिया और आखिरत में अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी कुरान जो कि हदायत लिल मुत्तकीन, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुत्तकीन के लिए हदायत है, तो अल्लाह ताला हमें तकवा अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मर्द मोमिन बनाए, और हमें शहादत का आला रुतबा अता फरमाए, और कुरान को उठाने वाला यानी कि हाफिज़ और आलिम जो है बाअमल आलिम दीन, आलिम फ़िक़्ह बनाए, और दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमाए, और हमसे अपने दीन की खिदमत ले ले। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।